श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पद्म पुराण में वर्णित एकादशी व्रत की महिमा का श्रवण करेंगे। सनातन धर्म में सभी व्रतों में एकादशी का स्थान अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं एकादशी का व्रत का महत्व बताया है। नेमिशरण में बैठे ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, एकादशी तिथि इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? इस व्रत का आरंभ कैसे हुआ और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? सूची ने उत्तर दिया, ही मुनिवरों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं, बल्कि यह मन, वचन और कर्म की शुद्धि का पर्व है। श्रद्धा से किया गया एकादशी व्रत मनुष्य को भगवान श्री हरि की भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। सूर्य आगे बोले, प्राचीन काल में एक अत्यंत बलशाली असुर था जिसका नाम मूर था। उसने देवताओं और ऋषियों को बहुत कष्ट दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। देवताओं ने भगवान श्री हरि की शरण लेकर प्रार्थना की, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने भक्तों और देवताओं की रक्षा के लिए मूरासुर का सामना करने का निश्चय किया। यहीं से एकादशी की दिव्य कथा का आरंभ होता है। सूची ने बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, मूर नामक असुर अत्यंत बलवान और मायावी था। उसने अपने पराक्रम के बल पर देवताओं को पराजित कर दिया। अनेक देवता अपने स्थान छोड़कर इधर उधर छिपने लगे। तब सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे और विनती की, हे जगत पालक, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने उन्हें धैर्य दिया और कहा, हे मुनिगण, हे देवगणों, भय मत करो। अधर्म अधिक समय तक नहीं टिकता। मैं स्वयं मूरासुर का अंत करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु और मूरासुर के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध अनेक दिनों तक चलता रहा। मूरासुर बार बार अपनी मायावी शक्तियों से आक्रमण करता, किंतु भगवान श्रीहरि उसके प्रत्येक आक्रमण को निष्फल कर देते। युद्ध करते करते भगवान एक पर्वतीय गुफा में कुछ समय के लिए योग निद्रा में स्थित हुए। मूरासुर ने यह अवसर देखकर सोचा, अब मैं विष्णु का वध कर दूंगा। जैसे ही वह भगवान के समीप पहुंचा, उसी क्षण भगवान श्रीहरि के दिव्य तेज से एक अद्भुत और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनके मुखमंडल का तेज हजारों सूर्य के समान था। उनके हाथों में दिव्य आयुध शोभा पा रहे थे और उनके दर्शन मात्र से दुष्ट शक्तियां भयभीत हो उठी। मूरासुर ने उस दिव्य देवी को देखकर युद्ध प्रारंभ किया, किंतु कुछ क्षणों में देवी ने अपने पराक्रम से मूरासुर का संहार कर दिया। उसी समय भगवान श्रीहरि योग निद्रा से जागे। उन्होंने देखा कि मूरासुर का अंत हो चुका है और उनके सम्मुख वह देवी खड़ी है। भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन है? आपने देवताओं की धर्म की रक्षा के लिए महान कार्य किया है। यह सुनकर देवी ने भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी रही। सूची बोले, भगवान श्रीहरि ने उस दिव्य तेजस्विनी देवी को स्नेहपूर्वक देखा और कहा, देवी, तुमने देवताओं, ऋषियों और समस्त धर्म की रक्षा के लिए महान कार्य किया है। तुम्हारे पराक्रम से मूरासुर का अंत हुआ और तीनों लोग भय मुक्त हो गए। बताओ, तुम कौन और क्या वर चाहती हो? वह दिव्य देवी विनम्र होकर बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही दिव्य तेज से प्रकट हुई हूँ। आपकी कृपा से ही मुझ में यह शक्ति आई है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपके भक्तों के कल्याण का कारक बनूं। भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, आज तुम चंद्रमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में प्रकट हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। भगवान आगे बोले, जो स्त्री, पुरुष, युवा या वृद्ध श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ एकादशी का व्रत करेंगे, मेरा स्मरण करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, उन पर मेरी विशेष कृपा होगी। जो इस दिन क्रोध, असत्य, हिंसा, निंदा और बुरे कर्मों से दूर रहकर मन को भगवान में लगाता है, उसका आध्यात्मिक कल्याण होता है। देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं सदा आपके भक्तों के कल्याण का माध्यम बनना चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे एकादशी देवी, तुम समस्त व्रतों में श्रेष्ठ मानी जाओगी। जो श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा और भगवान का नाम स्मरण करेगा, उसके हृदय में भक्ति, संयम और सदाचार की वृद्धि होगी। सूची ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, तभी से एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। भक्त इस दिन उपवास, जप, कीर्तन, कथा श्रवण और दान जैसे शुभ कार्य करते हैं। सूची बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान श्री हरि द्वारा वरदान प्राप्त करने के बाद एकादशी देवी ने समस्त लोगों के कल्याण का संकल्प लिया। तभी से यह पवित्र तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जो श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत करता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है? सूची ने उत्तर दिया, हे मुनिवरों, जो भक्त श्रद्धा, संयम और भगवान श्री हरि के स्मरण के साथ एकादशी का पालन करता है, उसके मन में भक्ति दृढ़ होती है। वह अपने जीवन में
सत्य, दया, क्षमा और सदाचार का पालन करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, एकादशी का वास्तविक उद्देश्य केवल अन्न का त्याग नहीं, इस दिन मनुष्य को अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। क्रोध, लोभ, अहंकार, निंदा और असत्य से दूर रहकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जो भक्त इस दिन ओम नमो नारायण का जप करता है, भगवान की कथा सुनता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पालन करता है, वह भगवान की कृपा का पात्र बनता है। फिर सूत जी ने बोले कि हे ऋषियों, कलयुग में भगवान श्री हरि की भक्ति का सबसे सरल मार्ग है नाम स्मरण, सत्संग, सेवा और एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि और एकादशी देवी का स्मरण किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन सदा धर्म, भक्ति और सेवा में लगा रहे। इस कथा की शिक्षा यह है कि एकादशी हमें केवल उपवास करना नहीं सिखाती, बल्कि अपने मन और आचरण को भी पवित्र बनाने की प्रेरणा देती है। यदि व्रत के साथ विनम्रता, सत्य, करुणा और भगवान का स्मरण जुड़ जाए, तभी उसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। जो श्रद्धापूर्वक एकादशी की महिमा का श्रवण करता है और भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उसके जीवन में धर्म के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना बढ़ती है। भगवान श्री हरि और एकादशी माता सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग को सुनना न भूलें। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सनातन धर्म की जय। राधे राधे।